नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3। अब तक आप दो एक्सरसाइज कर चुके हो, 7.1 और 7.2, और आप कॉन्ग्रेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हो। देखिए 7.1 में ही मैंने आपको कॉन्ग्रेंट के जो 5 क्राइटेरिया होते हैं वो सिखा दिया था। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 7.1 को अटेंड करा होगा उन्हें पांचों क्राइटेरिया पता होगा। हालांकि ये वाला एक्सरसाइज जो 7.3 है इसमें भी दो अलग क्राइटेरिया की बात हो रहे हैं, बट ये दो क्राइटेरिया जो है वो ऑलरेडी हम 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के सभी रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 में, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए। अगर आपको वो पांचों कॉन्सेप्ट याद है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.1 में, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बड़ा छोटा एक्सरसाइज है और आप देख रहे हो कि हर ट्रायंगल में केवल हमें दो चीज ढूंढनी पड़ती है जो इक्वल है। तो चलिए अपना छोटा सा इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा मिर्च मसालेदार एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखिए दो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आइसोस्केलस ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड और उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो दो ट्रायंगल यहां पे आइसोस्केलस है, समद्वि बाहु है। कौन कौन सा? एक ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोस्केलस है और एक ट्रायंगल DBC जो है वो आइसोस्केलस है। तो डायग्राम भी आपको गिवन है। ABC तो ये दोनों इक्वल होगा। देखिए ABC जो है आइसोस्केलस है, ABC आइसोस्केलस है। इट मींस इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल B और C भी जो इक्वल होंगे। और एक ट्रायंगल और है DBC। DBC भी कॉन्ग्रेंट है। DBC आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा ट्रायंगल है नीचे DBC, ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड भी इक्वल आपको गिवन है। दो आइसोस्केलस ट्रायंगल आपको गिवन है। नाउ उसके बाद आपको गिवन है कि दोनों A और D जो है वो सेम साइड BC पर है। इफ AD जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, इंटरसेक्ट करता है P पर, वगैरह वगैरह। मतलब AD एक लाइन है जिसको हम P पर बढ़ाते हैं, यहां तक बढ़ा देते हैं P तक। तो आपको प्रूव करो। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमें दो चीज गिवन है कि दो ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केलस है। इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप आराम से आपको बुक हो तो स्टडी करना, इसमें दो ही चीज गिवन है कि दो ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केलस है। एक मैं आपको थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल आपको दिखाई देता हूं, ABC। एक तो ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है तो इनके ये साइड इक्वल होंगे। और दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में मैंने कर रखा है, ये ट्रायंगल भी आइसोस्केलस है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। बस ये चीज आपको गिवन है और इसके बेस पे आपको ये चार चीजें प्रूफ करना है बेटा। ये आपको चार चीजें आपको प्रूफ करना है, ये आपके बुक में लिखा होगा, ये चारों चीज आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले एक अच्छे बच्चे का काम होता है बेटा डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना। सबसे पहला काम है डायग्राम को ड्रॉ करना। जो आपके क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है उसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए। तो स्केल और पेंसिल उठा लीजिए। स्केल और पेंसिल आपका हथियार है, उस हथियार को उठाइए और चलाना सीखिए। उस हथियार को उठाइए और चलाना सीखिए। अगर आपने टाइम पे उस हथियार का यूज नहीं करा तो कोई और यूज करेगा आपके स्केल पेंसिल का इस्तेमाल और वो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। इस प्रकार से आपको दो आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ बेटा, ये आपको दो आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको दो आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ है। तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड जो है वो इसके इक्वल है आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद आप लिखोगे बेटा गिवन। हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है। यहां हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है। मैं आपको बार बार स्टेप बताता हूं, आप लिखोगे दिया है गिवन। नाउ आपको क्या गिवन है? आपको यह गिवन है कि ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, आपको दो आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया हुआ है। हिंदी में अगर मैं बात करूं बेटा तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC जो है वो दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, दो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में आपको पता है अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ
अब आते हैं बेटा टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना बुक उठाइए, हिंदी में लिखोगे बेटा सिद्ध करना है। टू प्रूफ में आपको 4 चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल ए सी डी के। और आपको प्रूफ करना है बेटा ट्रायंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए बेटा ए सी पी के। थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि ए पी जो है वो बाइसेक्ट करता है, किस किस को बाइसेक्ट करता है, एंगल ए को और एंगल डी को। एंड फोर्थ पार्ट आपको प्रूफ करना है ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी का। ये 4 चीज आपको प्रूफ करना है। आप चाहो तो बुक में से लिख सकते हो, बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो गिवन आपको बुक में से मिल गया, टू प्रूफ भी आपको बुक में से मिल गया और डायग्राम भी आपको बुक में से मिल गया। 3 चीज आपको बुक में से मिल गई, डायग्राम, गिवन और टू प्रूफ। ये तीनों चीज आपको बुक में से मिलना, आपको अलग से कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये तीनों चीज आपको बुक में ही दिया होता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ आपने बुक में से उठा के देख लिया। अब आते हैं मेन स्टेप प्रूफ पे, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ, जिसको हम बोलते हैं उपपत्ति। और जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले बेटा ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो पहला ट्रायंगल देखिए है ए बी डी, ए बी डी। एंड दूसरा ट्रायंगल आपका है ए सी डी। जल्दी ढूंढिए ए बी डी और ए सी डी। तो ए बी डी तो ये रहा ए बी डी, ये देखिए रेड कलर में आपको दिखा रहा हूं, ए बी डी ये रहा और ए सी डी इसके बगल में है। आपको इन 2 ट्रायंगल के अंदर बेटा 3 चीज ढूंढनी है और ढूंढने की जरूरत नहीं है, तीनों चीज आपको ऑलरेडी गिवन है। ध्यान से देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रायंगल है, एक राइट हैंड साइड पे ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में आपको 3 चीज इक्वल ढूंढनी है। तो पहली चीज ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ए बी इक्वल है ए सी के, आइसोस्केलस में 2 अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो पहली चीज जो आपको, फर्स्ट चीज आपको लिखोगे कि ए बी जो है वो इक्वल है बेटा ए सी के, ब्रैकेट में लिखोगे गिवन। एक तो आपको ये गिवन है। सेकंड देखिए बी डी, ये जो बी डी वाली लाइन है ये इक्वल है सी डी के। बी डी और सी डी, इधर से बी डी इधर से सी डी, ये भी इक्वल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो बी डी जो है वो इक्वल है सी डी के, यहां भी आएगा बेटा गिवन, हिंदी में लिखेंगे दिया है। और तीसरी लाइन बेटा ए डी, ए डी देखो कॉमन है, ए डी दोनों में आ रहा है, ए डी जो है वो कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ए डी जो है वो आपका कॉमन है। तो ए डी जो है वो बराबर है ए डी के, यहां लिखेंगे कॉमन। हिंदी में आप लिखोगे बेटा उभयनिष्ठ, कि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आपको 3 चीजें इक्वल मिल चुकी है बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी के, बी डी इक्वल टू सी डी के, ए डी इक्वल टू ए डी के। 3 चीज मिल चुकी है। और 3 साइड्स या एंगल इक्वल होते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हम बताते हैं कि ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। कौन से रूल से? तो साइड साइड साइड, क्योंकि आपने तीनों साइड का इस्तेमाल करा। ए बी साइड था, बी डी भी साइड था और ए डी भी साइड था, ये तीनों साइड हैं, इसलिए साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए तीनों चीज आपको ऑलरेडी गिवन था। ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, गिवन था। ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये भी गिवन है। और एडी जो है वो कॉमन है, दोनों में है, एडी बीचों बीच आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। 3 चीज मिल गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिया बेटा, ये 3 पार्ट आपने 3 पार्ट सोल्यूशन निकाल लिया और आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, क्या हम सेकंड पार्ट करें बेटा? सेकंड पार्ट करें बेटा। चलिए मैं सेकंड पार्ट यहां कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम क्लियरली देखते रहें। ठीक है बेटा, मैं डायग्राम सेकंड पार्ट यहां करता हूं। सेकंड पार्ट में यहां कर रहा हूं बेटा, जानबूझ के आप यहां करना बच्चों, आप यहां करना, आप इसके नीचे करना। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट आप इसके नीचे करना। बट अगर मैं यहां करूंगा तो मुझे डायग्राम नहीं दिखेगा, तो मजबूरी में मैं क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहा हूं ताकि मैं डायग्राम को देख पाऊं। डायग्राम को देखने के लिए मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो सेकंड पार्ट में भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले ट्रायंगल का नाम एबीपी एंड एसीपी, एबीपी एंड एसीपी। तो ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, हमने 2 ट्रायंगल ले लिया बेटा, एबीपी एंड एसीपी। जल्दी से ढूंढिए बेटा एबीपी। देखिए एबीपी ये रहा ट्रायंगल, एबीपी ये है, ये आधा ट्रायंगल, ये आधा ट्रायंगल एबीपी, ये वाला ट्रायंगल। आप चाहो तो बीच की लाइन हटा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। और एक आप ब्लैक कलर से कर देता हूं, ये रहा एसीपी। 2 ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक राइट हैंड साइड पे, 2 ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीपी और एसीपी, ये 2 ट्रायंगल की बात हो रही है। और हमें 3 चीज इक्वल ढूंढनी है। तो सबसे पहली चीज मैं कह सकता हूं ना कि ए बी इक्वल है ए सी के। ए बी जो है वो इक्वल है किसके? ए सी के इक्वल है, जो क्वेश्चन में गिवन था।
तो फर्स्ट ए बी, रेड वाला ए बी, रेड वाला ए बी इक्वल होगा ब्लैक वाले ए सी के, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट चीज आपको इक्वल मिल गया। सेकंड चीज देखिए, अभी अभी आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, तो कॉन्ग्रेंट में एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। तो एंगल ए का ये वाला हिस्सा और एंगल ए का ये वाला हिस्सा, ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। आपने क्या किया था, आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल ए का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और एंगल ए का राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये भी इक्वल होगा सीपीसीटी से। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो बी ए पी, बी ए पी, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी जो है वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के सी ए पी के, सी ए पी के इक्वल होगा। क्यों, बाय द रूल सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल होगा, क्योंकि अभी अभी आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था ना बेटा, फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल जो होंगे वो सीपीसीटी से इक्वल होंगे। तो दो चीज मिल गई। तीसरी साइड देखिए कॉमन है, देखो एपी जो है वो दोनों में कॉमन है। एपी वाली लाइन जो है वो दोनों में आ रहा है। आप रेड वाला ट्रायंगल लोगे तो भी आएगा, आप ब्लैक वाला ट्रायंगल लोगे तो भी आएगा। देखिए आपने रेड वाला क्या लिया था ट्रायंगल, ए बी पी, तो ए बी जो है वो दोनों के बीच में है, बीच वाली लाइन कॉमन होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो इक्वल है ए बी के, क्योंकि ये कॉमन है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा उभयनिष्ठ। तो आपको तीन चीज मिल चुकी है, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी पी जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा बेटा ए सी पी के। कौन सा रूल से, कौन सा रूल से कॉन्ग्रेंट होगा, तो रूल समझिए। आप कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए, ये आपने साइड लिया था, ये आपने एंगल लिया और ये आपने साइड लिया, ऐसे तो लिया। एक ये साइड लिया था, देखिए मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। एक आपने ये वाला साइड लिया था, आपने ये वाला साइड लिया था ना ये वाला साइड, फिर आपने ये वाला एंगल लिया बीच वाला, और फिर आपने ये वाला साइड लिया। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे बेटा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए। तो दोनों पार्ट आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, जल्दी से नोट डाउन करो। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि प्रूफ करो एपी जो है बाइसेक्ट करता है ए और डी को। जो एपी लाइन है, एपी लाइन है वो बाइसेक्ट करता है, ए को भी बाइसेक्ट करता है और डी को भी बाइसेक्ट करता है। बिल्कुल बाइसेक्ट करता है, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि आपने दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। आपने दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया तो एंगल इक्वल होंगे ना, एंगल इक्वल होंगे तो बाइसेक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो थर्ड पार्ट आप लिख सकते हो, थर्ड पार्ट आप लिख सकते हो बेटा, आप थर्ड पार्ट लिख सकते हो। एक तो ये वाला एंगल बी ए पी, एंगल जो है बी ए पी जो है वो इक्वल है बेटा सी ए पी के, सी ए पी के। ऐसे ही नीचे वाला एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी जो है वो इक्वल होगा सी डी पी के, सी डी पी के। कौन सा रूल से, तो सीपीसीटी, और यहां भी सीपीसीटी, क्योंकि आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। तो यही आपको थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट पे आता है बेटा, फोर्थ पार्ट देखिए एक बार क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट आपसे पूछ रहा है बच्चों कि प्रूफ करो एपी जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है बीसी को। एपी जो है, एपी ये वाली लाइन, ये जो एपी है, ये जो एपी है ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट करता है इन दोनों को, तो बिल्कुल बाइसेक्ट करता है। ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल होगा सीपीसीटी से, बीपी इक्वल होगा सीपी के, सीपीसीटी से। बीपी इक्वल है सीपी के, सीपीसीटी से, क्योंकि दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया आपने। तो बाइसेक्ट करेगा तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। तो बीपी इक्वल है सीपी के। नाउ मैं फोर्थ पार्ट पे आता हूं बेटा, फोर्थ पार्ट कि बीपी जो है वो इक्वल है सीपी के। क्यों, सीपीसीटी से। अगर बीपी और सीपी इक्वल है तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट करता है तभी इक्वल है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर तो प्रूफ कर दिया कि बीपी और सीपी इक्वल है। जो बीपी पार्ट है वो सीपी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, सीपीसीटी से, क्योंकि लेफ्ट हैंड ट्रायंगल और राइट हैंड ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो बाइसेक्टर तो प्रूफ कर दिया। अब परपेंडिकुलर भी प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री प्रूफ करना है।
देखिए इस वाले एंगल का सम और इस वाले दोनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे सिंपलिसिटी से। एक नाम है बेटा BPA, BPA, BPA ये वाला एंगल इक्वल होगा CPA के। BPA इक्वल होगा CPA के। ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि सिंपलिसिटी से एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BAP जो है वो भी इक्वल होगा CAP के सिंपलिसिटी से। और हमें पता है कि इन दोनों का सम 180 होता है, इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम जो है 180 होगा लीनियर पेयर से। तो एंगल BAP और एंगल CAP दोनों मिलाकर जो होगा 180 होगा बाय द रूल लीनियर पेयर। हिंदी में बोलते हैं बेटा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बोलते हैं। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल, देखो दोनों इक्वल है। तो BAP की जगह BAP, CAP की जगह भी BAP, 180 की जगह आपका 180, BAP दो बार है तो 2 एंगल BAP दो बार है इक्वल टू 180। 2 जो है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा तो BAP इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आ गया। तो इस प्रकार से अगर BAP 90 है तो आपका जो CAP था वो भी आपका 90 हो गया। तो देखिए इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आना चाहिए, तो देखो 90 डिग्री भी आ गया। और बाइसेक्टर मतलब इक्वल होना चाहिए, तो देखो इक्वल भी हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री भी प्रूफ करना होता है और इक्वल भी प्रूफ करना होता है। इक्वल तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया, इक्वल तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया सिंपलिसिटी से, इक्वल तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया सिंपलिसिटी से। अब हमें 90 प्रूफ करना है तो दोनों का सम 180, BAP की जगह BAP, CAP की जगह BAP दो बार, दो आपका नीचे आ गया, 90 हो गया प्रूफ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे वो 4 के 4 पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है बेटा, एक बार जल्दी से अगर आपको रिवाइज करना है तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए सबसे पहले बेटा हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, देखिए ये वाला ट्रायंगल लिया था, ये हमने आधा ट्रायंगल लिया था और ये ट्रायंगल लिया था। एक बार और लास्ट बार मैं आपको समझा देता हूं। हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए थे, ठीक है बेटा, ये दोनों ट्रायंगल लिए थे। आपको होगा मैं दोबारा आपके लिए डायग्राम बना दूंगा, एक बार जल्दी से रिकैप करने के लिए, समझाने के लिए जल्दी देख लो। ऐसा कोई डायग्राम था ABC और P और ये D। पहले हमने 2 डायग्राम लिए बेटा, एक हमने ये वाला डायग्राम लिया था, एक हमने ये डायग्राम लिया था और ये वाला डायग्राम लिया था। ठीक है, ऐसे लिया था हमने। अब इन दोनों में क्या क्या इक्वल थे तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल थी, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है और AD जो है कॉमन है। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आसान था, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और बीच वाली लाइन दोनों में कॉमन था। सेकंड पार्ट कैसे प्रूव किया था आपने? सेकंड पार्ट आपने ये वाला ट्रायंगल लिया था, एक ये ट्रायंगल लिया था और एक ये ट्रायंगल लिया था। तो इसमें AB जो है वो AC के इक्वल है, क्लियरली निशान लगा हुआ है। ये वाला एंगल लेफ्ट वाला और राइट वाला ये दोनों इक्वल होगा सिंपलिसिटी से, और AP जो है वो दोनों में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से आपने प्रूफ कर दिया। थर्ड पार्ट, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी आपने सिंपलिसिटी से प्रूफ कर दिया। एंड फोर्थ पार्ट, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल होगा। BP और CP इक्वल होगा क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, इक्वल थे। अब 90 डिग्री प्रूफ करना है, एंगल भी इक्वल होगा सिंपलिसिटी से, साइड इक्वल है, एंगल भी इक्वल होंगे, 90 इक्वल दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर भी 90 इधर भी 90 क्योंकि इनका सम 180 होता है। इस प्रकार से हमने जो ये वाला क्वेश्चन था बेटा वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, बार बार देखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। AD जो है वो एक एल्टीट्यूड है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC पर, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बेटा ABC, जिसका AD जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस पर बना रहा है? इन विच AB इक्वल है AC के, AB और AC इक्वल है। तो शो करो, प्रूफ करके दो कि AD बाइसेक्ट करता है BC को और AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। चलिए मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बताता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है बेटा कि मान लीजिए बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल है, बड़ा खूबसूरत सा, एक अच्छा सा, सुनहरा सा, गोल्डन सा, चांदी सा, सोना सा एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और A से एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री D। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री। तो आपको प्रूफ करना है, एक तो BD जो है, BD वाला हिस्सा इक्वल होना चाहिए CD के,
और एंगल ए का ये वाला हिस्सा, एंगल ए का ये हिस्सा इक्वल होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है ना जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। ये दो ट्रायंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सीधा सा हिसाब किताब ये है कि एक ये ट्रायंगल जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है और एक जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा ना तो मेरा काम बन जाएगा। तो इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम है आपको गिवन लिखना। हिंदी में बोलेंगे बेटा दिया है, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है। आपको दिया हुआ है ए बी जो है ए सी के इक्वल है। क्वेश्चन में मेंशन है, आप चाहो तो पढ़ लो कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। एक तो ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये भी क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल 90, ये भी एंगल 90। तो बी डी ए इक्वल होगा सी डी ए के। सी डी ए के दोनों कितने हैं? दोनों 90 डिग्री है परपेंडिकुलर के कारण। नाउ टू प्रूव सिद्ध करना। हिंदी में लिखो बेटा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चन पढ़िए क्या करना है। एक तो आपको प्रूफ करना है कि एडी बाइसेक्ट करता है बीसी को। एडी बाइसेक्ट करता है बीसी को। एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल आना चाहिए। बीडी और सीडी, बीडी और सीडी ये इक्वल प्रूफ करना है आपको। एडी जो है, एडी लाइन, ये लाइन जो है ये बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है? बीसी को बाइसेक्ट करता है। तो लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा आपको इक्वल प्रूफ करना है। दे नहीं रखा इक्वल, प्रूफ करना है। बीडी और सीडी इक्वल प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट आपको बीडी इक्वल प्रूफ करना है सीडी के, और सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो बी ए डी, एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल होना चाहिए सी ए डी के। सी ए डी के तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, सीपीसीटी से इक्वल हो ही जाएगा। तो चलिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। बड़ा आसान है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। सबसे पहले आप ट्रायंगल का नाम देखिए। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा सभी बच्चों को। बेटा दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल का नाम है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम है बेटा ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। दो ट्रायंगल है बेटा, एक है आपके पास ए बी डी, एक है आपके पास ए सी डी। दो ट्रायंगल है और दोनों में आपको तीन चीज इक्वल ढूंढनी है। मैं आपको ढूंढ के दे रहा हूं। सबसे पहले ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 और 90 एक तो मिल गया ना, और क्वेश्चन में दे भी रखा है। इधर भी 90, इधर भी 90। तो बी डी ए, एंगल बी डी ए जो है वो इक्वल है बेटा किसके? सी डी ए के। एंगल सी डी ए के क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। दूसरा आपको क्वेश्चन में गिवन है ए बी ए सी के इक्वल है। इधर वाली लाइन में ए बी, इधर वाली लाइन में ए सी, दोनों इक्वल है। ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ध्यान से देखो एक लाइन जो है दोनों में कॉमन है। गिवन मतलब दिया है। एडी देखो, एडी, एडी कॉमन है ना, कितना सिंपल है। एडी कॉमन है बेटा, एडी जो है वो दोनों में है, कॉमन है। एडी दोनों में आ रहा है बेटा, तो एडी जो है वो इक्वल आ गया एडी के। क्या आपको तीन चीज दिखाई दी है बेटा? बच्चों मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, बेटा तीन चीज आपको दिखाई दिया बेटा। एक 90 ये वाला एंगल, एक 90 ये वाला एंगल। एक चीज तो ये मिल गया। सेकंड आपको गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। दो चीज आपको मिल गया। देखो एक तरफ येलो है, एक तरफ व्हाइट है। इन दो ट्रायंगल में आपको तीन चीज बराबर ढूंढनी होती है। तो एक देखो ना, येलो में 90 आ रहा है, एक व्हाइट में 90 आ रहा है। एक लाइन येलो वाले में इक्वल है, एक लाइन व्हाइट वाले में इक्वल है, और बीच वाली लाइन तो दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा। तो तीन चीज हमने ढूंढ लिया, इसे लिखेंगे कॉमन। अगर आप हिंदी मीडियम तो लिखो यहां पे उभयनिष्ठ। हिंदी मीडियम बेटा उभयनिष्ठ लिखेंगे तो आपको तीन चीज मिल चुका है। तो आप लिखोगे ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। कौन सा रूल है? तो रूल आपको बता देता हूं। आपने 90 डिग्री लिया तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। आपने 90 डिग्री लिया, इसको राइट एंगल बोलते हैं। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और आपने ये वाला साइड लिया, इसे साइड बोलते हैं। तो आर एच एस, 90 को राइट एंगल, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और तीसरा जो होता है वो साइड होता है, तो आर एच एस। तो आपने कौन सा रूल फॉलो करा? आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको फिर पूछने की जरूरत ही नहीं, आप लिख दो बी डी बराबर है सी डी के। जो बी डी है वो इक्वल है सी डी के बाय द रूल सीपीसीटी। और दूसरा आपको क्या प्रूफ करना था? बी ए डी और सी ए डी। एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल सी ए डी के बाय द रूल सीपीसीटी। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन से भी आसान था। तीन चीज आपको मिल गई, ये 90, ये 90, ये साइड और ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है।
तो तीन चीज आपके सामने है, ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। पहला आपने तीन चीज ढूंढनी है, 90-90, AB AC और AD AD कॉमन है, तीनों चीज इक्वल है तो कॉन्ग्रेंट होगा, तो CP CTC ये दोनों इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आप नोट करके क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बेटा। जल्दी नोट करो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए बेटे बहुत अच्छे से। टू साइड्स AB एंड BC, दो साइड है, एक का नाम AB है एक का BC है, और एक मीडियन है AM। देखिए तीन साइड की बात हो रही है एक्चुअल में। आपसे कह रहा है AB ये वाली लाइन, BC ये वाली लाइन और AM ये वाली लाइन। ठीक है बेटा, ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का, ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है? तो PQ ये रहा, PQ इस वाली लाइन के इक्वल है, QR तो QR ये वाली लाइन के इक्वल है, ये वाली लाइन के इक्वल है, और मीडियन PN के इक्वल है बेटा, PN के इक्वल है। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये कह रहा है कि ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल है, और मीडियन मतलब जो बीचों बीच डिवाइड करता हो, ये वाली लाइन भी इस लाइन के इक्वल है। ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो आपको प्रूव करना है, शो करना है, क्या शो करना है कि ABM ये वाला ट्रायंगल, ABM ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है PQN के, इस वाले के कॉन्ग्रेंट है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम है डायग्राम को बनाना। तो चलिए पहले डायग्राम को बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको दिखाई दे रहा होगा दो ट्रायंगल की बात हो रही थी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक का नाम था बेटा ABC, ऐसी था ना, ABC, और बीच में आपका मीडियन है AM, बीच में आपका मीडियन है बेटा AM। ऐसे आपके पास दूसरा ट्रायंगल है कुछ इसी प्रकार से सेम, जिसका नाम है PQR, और बीच में जो मीडियन है उसका नाम है N। तो अब देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के इक्वल है, और ये मीडियन जो है वो इस मीडियन के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है। कौन किसके इक्वल है? तो AB वाली लाइन जो है वो इक्वल है बेटा PQ वाली लाइन के। अब समझ में आ गया बेटा। सेकंड BC, ये पूरी लाइन BC जो है वो इक्वल है बेटा QR के। और थर्ड जो है वो AM है, AM जो AM है बेटा वो इक्वल है, AM किसके इक्वल है? PN के। AM ये वाली लाइन AM है, और ये वाली लाइन PN है, ये भी इक्वल है, PN इक्वल है। तो तीन तो ये इक्वल मिल गया आपको। नाउ टू प्रूव, हिंदी में लिखोगे बेटा सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है? सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए इस वाले ट्रायंगल के PQN के, ट्रायंगल PQN के। और दूसरा पार्ट बड़े वाला ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए बड़े ट्रायंगल PQR के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये आपको प्रूफ करना है। नाउ अब हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। जिस ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना था हम उसी ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। तो अगला स्टेप आता है आपका प्रूफ का, जिसको हम हिंदी बोलते हैं उपपत्ति। सबसे पहला काम होता है बेटा ट्रायंगल का नाम लिखना। तो ट्रायंगल का नाम क्या है? तो ABM एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है? तो PQN ये दूसरे ट्रायंगल का नाम है। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। आपको तीन चीज इक्वल ढूंढनी है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं, निशान लगा हुआ है ऑलरेडी, आपके पास निशान लगा हुआ है कि AB जो है वो PQ के इक्वल है। तो AB वाली लाइन जो है वो इक्वल है बेटा PQ के। दूसरा AM है जो है वो PN के इक्वल है, AM वाली लाइन PN के इक्वल है, AM जो है वो PN के इक्वल है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, हिंदी में लिखोगे दिया है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, हिंदी में लिखोगे दिया है। और थर्ड जो BC वाली लाइन है वो इक्वल है QR के। लेकिन हमें BC थोड़ी चाहिए, हमें पूरी लाइन BC थोड़ी चाहिए ना, हमें पूरी लाइन QR चाहिए, हमें तो आधा लाइन चाहिए। तो दोनों का हाफ कर लेंगे।
हमें BC इक्वल दिया हुआ है QR के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, बट हमें BC वाली लाइन पूरी नहीं चाहिए, हमें केवल आधा हिस्सा चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए आपके साथ गेम खेल गया, यहां पे आपके साथ गेम खेल गया, आपको पूरी लाइन दे दी, 2 तो बिल्कुल ठीक दिया, तीसरा आपको पूरी लाइन दे दी, लेकिन आपको पूरी लाइन थोड़ी चाहिए, आपको तो आधा ट्रायंगल दिया, आपने आधा ट्रायंगल लिया। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हाफ कर लेंगे, इसका भी हाफ कर लेंगे। तो जब BC का आधा करोगे तो BM कहलाएगा, BM आ गया। और जब QR पूरे का आधा करोगे तो QN आ जाएगा। देखिए जी आपके पास 3 चीज आ चुकी है, आपके पास 3 चीजें इक्वल आ चुकी है बेटा। AB PQ के इक्वल है, AM PN के इक्वल है, BM QN के इक्वल है, ये 3 चीज इक्वल आ चुकी है। तो जैसे ये 3 चीज इक्वल आ गई, आप क्या लिखोगे कि ट्रायंगल ABM जो है वो आपका कॉन्ग्रेंट है PQN के साइड साइड साइड, क्योंकि आपने तीनों साइड का ही इस्तेमाल करा है। ये भी आपके लिए साइड था, ये भी आपके लिए साइड था, ये भी आपके लिए साइड था, तो साइड 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 से पहला पार्ट आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। ये रहा पहले पार्ट का बेटा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट, पहले ट्रायंगल का नाम, तो ट्रायंगल का नाम ABC है और दूसरे का नाम बेटा PQR है। अब हमें इसमें 3 चीज ढूंढनी है, तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, उस वाले डायग्राम से अच्छा मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखा देता हूं। देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ABC ये वाला है, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपके पास PQR ये वाला ट्रायंगल। तो ढूंढिए कौन सा इक्वल है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। पहला AB इक्वल है, AB जो है वो इक्वल है बेटा PQ के, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज आप देखो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, BC इक्वल है QR के, क्वेश्चन में गिवन था। BC पूरी लाइन है ना, आपने बड़े ट्रायंगल लिया, आपने बड़ा ट्रायंगल लिया है, तो आपको साइड भी बड़ी वाली लेनी पड़ेगी। BC इक्वल है किसके, QR के, ये भी आपको गिवन था कि BC जो है वो QR के इक्वल है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरी चीज क्या लोगे, तो आप कहोगे कि ये बीच वाली लाइन, नहीं बीच वाली लाइन नहीं ले सकते हम, आपने पूरा ट्रायंगल लिया है, तो आप जो भी चीज लोगे वो पूरे ट्रायंगल का लोगे, जो भी चीज लोगे पूरे ट्रायंगल के हिसाब से लोगे। तो ये मिल गया इसके इक्वल, ये मिल गया इसके इक्वल, तीसरा क्या लेंगे, तो तीसरा ये लेंगे बेटा एंगल B जो है, ये वाला एंगल, एंगल B जो है बेटा, ये वाला एंगल, एंगल B जो बेटा एंगल B है, ये वाला जो एंगल है बेटा वो इक्वल होगा एंगल Q के, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, तो B जो है वो Q के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा CPCT से, क्योंकि आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था ना, आधे आधे वाले को, आधा ट्रायंगल आधे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट थे, आपने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल इक्वल होंगे, इनके एंगल जो है वो इक्वल होंगे CPCT से। तो 3 चीज आपके सामने आ चुकी है। जैसे ही 3 चीज आ चुकी है, आप लिख सकते हो कि ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है PQR के। अब क्वेश्चन होता है कौन सा रूल, तो रूल आपको बताता हूं बेटा, रूल कौन सा फॉलो होगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आपने ये वाला साइड लिया था, ये वाला साइड लिया था, और बीच वाला ये एंगल लिया है, तो साइड एंगल साइड, ये वाला साइड लिया, ये वाला एंगल लिया, और ये वाला साइड लिया, तो साइड एंगल साइड आपने फॉलो करा है, तो यहां लिखोगे साइड एंगल साइड। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने है। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा बच्चों, नोट ऑन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है BE एंड CF जो है वो 2 इक्वल एल्टीट्यूड है, इक्वल है, इक्वल भी है और एल्टीट्यूड भी है, बराबर भी है, और 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। एक ट्रायंगल ABC का, मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, समझिए रफली बना देता हूं, ABC, एक एल्टीट्यूड है BE और एक एल्टीट्यूड है आपका CF। ये एल्टीट्यूड इक्वल भी है, ये वाला और ये वाला इक्वल भी है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो कह रहा है आरएचएस का रूल इस्तेमाल करके प्रूफ करके दिखाओ कि ABC जो है वो आइसोस्केलस है। तो आइसोस्केलस कब होगा, आइसोस्केलस कब होगा, जब इनके 2 साइड या 2 एंगल इक्वल हो, तो उसे आइसोस्केलस बोलते हैं। तो हमें 2 ट्रायंगल लेना है बेटा, 2 ट्रायंगल लेना है, तो हम 2 ट्रायंगल ले लेंगे। एक हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे बेटा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और एक हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, 2 ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बात हो रही है बेटा 4 की, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बनाएंगे, तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। आपसे बोला जाता है एक ट्रायंगल है जिसका नाम है आपके पास ABC, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम
बी सी, इसका इक्वल एल्टीट्यूड होगा, एक का नाम होगा बी ई और एक दूसरा एल्टीट्यूड होगा, इसका नाम होगा सी एफ। ये इक्वल एल्टीट्यूड है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो इक्वल है, इक्वल एल्टीट्यूड है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है। क्या गिवन है? एक तो ये इक्वल दिया हुआ है, बीई वाली लाइन जो है, बीई वाली लाइन जो है वो इक्वल है सी एफ के, और दूसरा ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है, तो इस वाले एंगल का नाम होगा बी ई सी। ये ई है बेटा, ई, बी ई सी, बी ई सी। तो एंगल बी ई सी जो है वो इक्वल होगा सी एफ बी के, सी एफ बी के इक्वल होगा, सी एफ बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा था। नाउ अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? तो ये आइसोस्केलस प्रूफ करना। आइसोस्केलस कब होगा? या तो दो एंगल इक्वल हो या दो साइड इक्वल हो। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। अब आते हैं प्रूफ पे, बड़ा आसान है, हिंदी में लिखोगे उपपत्ति बेटा, हिंदी में लिखना उपपत्ति, दिया है, सिद्ध करना है और उपपत्ति। तो दो ट्रायंगल ले लो बेटा, दो ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल तो आप ये वाला लोगे, एक ट्रायंगल तो आप ये वाला पूरा कंप्लीट ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल आप ये वाला लोगे। मैं आपको दूसरा कलर दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। दूसरा ट्रायंगल आप ये वाला लोगे, देखिए शायद आपको और अच्छे से दिखाई दे। एक ट्रायंगल आप ये वाला लोगे, एक ये ट्रायंगल रेड कलर से भी कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे बेटा, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आप ये वाला लोगे, ये ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल, दो नीचे वाले ट्रायंगल आपको लेने हैं बेटा, दो नीचे वाले ट्रायंगल लेने हैं। तो चलिए, दो नीचे वाले ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे अब। तो एक ट्रायंगल नाम है बेटा बी ई सी, एक ट्रायंगल आपका नाम है बेटा बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी, एंड दूसरे का नाम है बेटा सी एफ बी, ट्रायंगल सी एफ बी। इन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए क्या क्या इक्वल है। एक तो दोनों एंगल इक्वल है, अभी हमने बात की थी, ये भी 90 ये भी 90, तो बी ई सी, एंगल बी ई सी जो है वो इक्वल होगा सी एफ बी के, ये भी 90 है, एंगल सी एफ बी के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा देखिए बीसी वाली लाइन जो है वो कॉमन है, बीसी दोनों में आ रहा है। अगर आप ये ट्रायंगल लोगे, अगर आप ये वाला ट्रायंगल लोगे तो भी बीसी आएगा, और अगर आप रेड वाला ट्रायंगल लोगे तो भी आपका बीसी आएगा। तो बीसी दोनों में है, तो क्या लिखोगे बेटा? बीसी इक्वल टू बीसी, इंग्लिश में लिखोगे बेटा कॉमन, और हिंदी में लिखोगे बेटा उभयनिष्ठ। और तीसरा एक चीज आपको गिवन था, याद कीजिए कि बीई इक्वल है सी एफ के, बीई जो है वो इक्वल है सी एफ के, ये क्वेश्चन आपको गिवन था। तो बीई जो है वो इक्वल है बेटा सी एफ के, यहां लिखोगे गिवन, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है। तो आपको तीन चीज मिल चुका है बेटा। तो तीन चीज मिलते ही हम क्या लिखते हैं कि बीई सी जो है पहला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरे ट्रायंगल सी एफ बी के। अब क्वेश्चन उठता है कौन सा रूल? तो क्वेश्चन में बोला गया था कि आरएचएस रूल फॉलो करना है, चेक करते हैं आरएचएस रूल फॉलो हुआ नहीं हुआ। कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए, देखिए आपने यहाँ पे राइट एंगल लिया, ये कौन सा एंगल था? 90 डिग्री। 90 डिग्री को बेटा राइट एंगल बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये 90 डिग्री आर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और आपने एक साइड लिया तो ये साइड है। तो आर ये है, एच ये है और एस ये है। तो आपने कौन सा रूल फॉलो कर दिया? तो आर एच एस फॉलो कर दिया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कौन से रूल से बेटा? तो सीपी सीटी। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए आप चाहो तो साइड भी इक्वल लिख सकते हो, एंगल बी एंगल सी इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, ए बी जो है वो इक्वल होगा ए सी के। आप ये भी दिखा सकते हो, क्योंकि अगर आपको याद है कि दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, क्या आपने नोट कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, अंतिम क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिर हमारा ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा 7.3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब वही दो लाइन इक्वल होगा, ए बी और ए सी। ए बी सी बहुत बार कर चुके हो आप। और ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी। एपी जो है एपी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है बीसी पर। बेटा सिंपल क्वेश्चन है। तो टू शो दैट आपको प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल प्रूफ करना है। तो दो ट्रायंगल लेंगे,
एक लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लेंगे, एक राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लेंगे और हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों इक्वल है। तो चलिए पहले ट्रायंगल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक होगा ये। कि आपको कह रहा है एक ट्रायंगल ले लो ABC जो आइसोस्केलस है, तो हम भी एक ट्रायंगल लेंगे ABC। हमने एक ट्रायंगल ले लिया बेटा ABC, ABC हमने ट्रायंगल ले लिया, ये परपेंडिकुलर खींच लिया जिसका नाम P था। ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, हमें एंगल B और एंगल C को इक्वल करना है। तो दो ट्रायंगल है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रायंगल दिया हुआ है ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल है आपका, और एक आपके पास राइट हैंड साइड का ट्रायंगल है। तो इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है। क्या गिवन है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड पे AB और राइट हैंड साइड पे AC इक्वल है। और क्या गिवन है, तो ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 होगा, 90 90 होता है, इधर 90 इधर भी 90 होगा। तो APB एंगल APB जो होगा वो इक्वल होगा, APB जो है वो इक्वल होगा CPAK, APB इक्वल होगा APC के, APC के, APC के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। नाउ टू प्रूफ पे आते हैं बेटा। क्या प्रूफ करना है आपको? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। अब आते हैं प्रूफ पे बेटा। उपपत्ति, हिंदी बोलता है उपपत्ति। देखिए आपके पास दो ट्रायंगल है बेटा, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है, एक राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिखो, एक का नाम होगा BPA या APB, कुछ भी ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो। मैं लेता हूं APB एंड दूसरा ट्रायंगल आपका है APC। दो ट्रायंगल है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे। अब हमें ढूंढना है क्या क्या इक्वल है। तो देखो ये 90 है तो ये भी 90 है, दोनों 90 90 है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 90 है, राइट हैंड साइड पे भी 90 है। लेफ्ट हैंड साइड वाला 90 है APB और राइट हैंड साइड वाला 90 है APC। तो एंगल APB जो है वो इक्वल है बेटा एंगल APC के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री गिवन है। सेकंड, आपको AB वाली लाइन, जो AB वाली लाइन है वो इक्वल है AC के। यहां लिखेंगे बेटा गिवन, क्वेश्चन में दे रखा है। और ये लाइन देखिए दोनों में है, AP जो है बेटा वो दोनों में है, कॉमन है, बीचों बीच आ रहा है। तो आप लिखोगे AP जो है वो इक्वल है AP के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, बीचों बीच आ रहा है। हिंदी में बोलते हैं बेटा उभयनिष्ठ। तो तीन चीज मिल चुकी है आपके पास। तो लिखोगे ट्रायंगल APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बेटा APC के। कौन सा रूल से? तो रूल बता देता हूं। आपने पहले 90 डिग्री का इस्तेमाल किया, तो राइट के सामने वाला हाइपोटेनियस, राइट के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। बेटा H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, और कोई भी आप साइड लोगे तो साइड। तो RHS तीन चीज आपने यूज करा, RHS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो सीधी सी बात है, एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा बाय द रूल CPCT। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, बहुत आसान था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हो आप लोग। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। तो बढ़िया से पढ़ना बेटा। 7.3 जो 7.3 था यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउटफुल चीज हो, कोई समस्या हो, किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई भी चीज आपको लगे कि इसकी जगह ये होना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को इंक्लूड कर सके। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना और बहुत मेहनत से पढ़ना। ठीक है बेटा, चलिए नमस्ते बेटा।